नमस्कार आप सभी को। आशा है कोरोना के इस संकट काल में आप सभी सपरिवार कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, मेरे वीडियोस को पसंद करने के लिए, मुझे प्रोत्साहित करने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके प्रोत्साहन से मुझे बहुत ऊर्जा मिलती है और अच्छा करने की कोशिश करता हूँ। आपसे निवेदन है कि आप इसी तरह मेरी सपोर्ट करते रहें, मुझे प्रोत्साहित करते रहें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलना भविष्य में नोटिफिकेशन के लिए, ताकि मैं जब भी नया वीडियो डालूं आपको अपने आप ही नोटिफिकेशन मिल जाया करे। जब भी भारत की अस्मिता को, इसकी शान को विदेशी हमलावरों ने ठेस पहुंचाने की कोशिश की है, तब भारत के महापराक्रमी योद्धाओं ने उनके इस हर प्रयास को विफल किया है। इतिहास भी स्वयं इस बात की गवाही देता है। सिकंदर ने जब विश्व विजय का सपना देखा था और वह भारत के द्वार तक आ पहुंचा था, तब भारत के वीर सपूतों ने ही उसके इस सपने को तोड़कर रख दिया था। उसके इस प्रयास के लगभग 1800 वर्ष बाद एक और विदेशी हमलावर, क्रूर बाबर के वंशज अकबर ने संपूर्ण भारत पर विजय का सपना देखा था। अकबर के इस सपने को, उसके संपूर्ण भारत पर कब्जे के इरादे को भारत के महान योद्धा, वीर शिरोमणि, महापराक्रमी राजपूत योद्धा महाराणा प्रताप ने तोड़कर रख दिया था। महाराणा प्रताप, जिसने अपनी साहस, वीरता और पराक्रम के साथ अकबर के मन में खौफ पैदा कर दिया था, ने 1572 ईस्वी में मेवाड़ का राजा बनते ही अपने पिता राजा उदय की भांति मुगलों की अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। कहते हैं कि महाराणा प्रताप 2 तलवारें अपने साथ रखा करते थे, ताकि अगर युद्ध में कोई दुश्मन शस्त्र विहीन हो जाए तो एक तलवार उसको दे सकें। युद्ध के क्षेत्र में जब यह विशाल काया का महाबली 25-25 किलो की 2 तलवारें और 50-60 किलो का भाला लेकर अपने घोड़े चेतक पर प्रवेश करता था, तो दुश्मन सेना सूखे पत्तों की भांति बिखरती हुई नजर आती थी। अकबर के मन में महाराणा का बहुत खौफ था और वह उससे सीधा युद्ध करने से हमेशा बचता रहा। अकबर ने अपने रास्ते की सबसे बड़ी बाधा, मेवाड़ को अपने अधीन करने के लिए भरसक प्रयास किए, अनगिनत कोशिशें की। एक विशेष प्रतिनिधि मंडल उसने 3 बार महाराणा को मनाने के लिए भेजा, पर महाराणा तो भारत माँ का वीर सपूत था, महान योद्धा, कैसे विदेशियों की अधीनता स्वीकार कर लेता। महाराणा ने राणा भगवान दास टोडरमल और कुंवर मान सिंह के द्वारा आयोजित रात्रि भोज में अपने पुत्र को अपनी जगह यह कहते हुए भेज दिया था कि महाराणा प्रताप एक स्वतंत्र राजा है और वह किसी विदेशी के अधीन सिपा सलारों के साथ बैठकर भोजन नहीं कर सकता। इससे विदेशियों और वतन परस्तों में युद्ध प्रत्यक्ष हो गया। खौफजदा अकबर ने युद्ध में स्वयं आकर मान सिंह के नेतृत्व में 80,000 के करीब मुगल सेना महाराणा प्रताप को कुचलने के लिए भेजी। जून के महीने में जला देने वाली गर्मी, 18 जून 1576 ईस्वी को युद्ध आरंभ हो गया। महाराणा ने अपने घोड़े चेतक के साथ युद्ध में जब प्रवेश किया तो एकदम हलचल मच गई। उसके भारी भाले और विशाल तलवार के संपर्क में आने वाला हर दुश्मन मुक्ति प्राप्त कर रहा था। एकाएक महाराणा की नज़र मान सिंह पर पड़ी, जो एक हाथी पर सवार था। महाराणा ने दुश्मन सेना को चीरते हुए रास्ता बनाया और राजा मान के निकट पहुंच गए। मुगल जर्नैल बहलोल खान यह देखकर महाराणा को रोकने बीच में आया और अपनी तलवार उठाकर वार करने ही वाला था कि महाराणा की तलवार बिजली की तेजी से उसके लोहे की टोपी वाले सिर पर पड़ी। देखने वाले कहते हैं कि प्रहार इतना जबरदस्त था कि बहलोल खान का पूरा शरीर और उसका घोड़ा 2 हिस्सों में बंट गया। अब राजा मान सिंह भी सकते में। महाराणा ने चेतक को एड़ी लगाई। चेतक भी समझ गया और दौड़कर मान सिंह के हाथी के मस्तक पर अपनी आगे की टापों को रखकर सीधा हो गया। महाराणा ने अपने भारी भाले से मान सिंह पर प्रहार कर दिया।
मानसिंह अपने महावत के पीछे छिप गया। भाले ने महावत और मानसिंह के बैठने वाले आसन को तहस नहस कर दिया, पर दुर्भाग्यवश हाथी के दांत चेतक की पिछली टांग को बुरी तरह घायल कर चुके थे। महाराणा को चेतक बहुत प्रिय था। अपने घोड़े की यह हालत देखकर हताश हो गए। इससे पहले कि मुगल सेना उन पर हावी हो जाती, झलामान ने मुगल सेना को धोखा देने के लिए महाराणा से उनका शाही मुकुट लेकर उनकी जगह ले ली। चेतक जो वफादार था, वतन परस्त था, घायल अवस्था में वह फिर उठा और अपने मालिक को लेकर तूफान की भांति युद्ध क्षेत्र से गायब हो गया। झलामान ने अपनी कुर्बानी देकर महाराणा को सुरक्षित निकाल दिया। चेतक ने भी महाराणा को सुरक्षित घाटी से निकालकर अपने प्राण त्याग दिए। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा के वीर सैनिकों में एक चेतक ही नहीं था, उनके हाथी की वीरता के किस्से भी बहुत लोकप्रिय हैं। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा का एक हाथी भी था, बहुत ही विशाल। नाम था उसका राम प्रसाद, जिसकी बहादुरी और शक्ति के किस्से अकबर के कानों में भी पहुंचे थे। राम प्रसाद ने युद्ध में शत्रु के 13 हाथियों को मारकर शत्रु सेना में खलबली मचाई हुई थी, पर अचानक उसका महावत तीर लगने से मारा गया तो दुश्मन सेना के सिपाही ने उसको अपने काबू में कर लिया और युद्ध के बाद अकबर को उपहार स्वरूप देने ले गए। अकबर राम प्रसाद को देखकर गदगद हो गया और उसे अपना हाथी बनाने के लिए उसको पीर प्रसाद का नाम दे दिया। उस अकबर ने, जिसे धर्मनिरपेक्ष कहा गया है हमारे इतिहासकारों ने, जिसे महान कहा गया है क्योंकि उसने सब धर्मों को उचित सम्मान दिया, पर उससे हाथी का नाम राम प्रसाद बर्दाश्त नहीं हुआ। और हाथी भी देखिए, पूरा वतन परस्त, अपने मालिक का वफादार। अकबर ने उसको अपने वश में करने के अनेकों प्रयास किए। उसको खाने के लिए मीठे गन्ने और पीने के लिए पानी दिया गया, पर राम प्रसाद तो स्वामी भक्त था। जिसके मालिक ने अकबर की गुलामी मानने से इनकार कर दिया हो, वो कैसे स्वीकार करता। लगातार 18 दिन तक हाथी बिना खाए बिना पिए अपना विरोध प्रदर्शन करता रहा और अंत में अपने प्राण त्याग दिए। अकबर हैरान परेशान बोल उठा, जिसके हाथी को हम अपने अधीन नहीं कर सके, उसको झुका नहीं सके, उसके मालिक को, उस महाराणा प्रताप को हम कैसे झुकाएंगे। असंभव है, नामुमकिन है। कुछ इतिहासकारों ने ऐसा लिखा है कि यह युद्ध 4 घंटे चला, पर वास्तव में यह युद्ध लगभग 1 महीना चला था और हल्दी घाटी से शुरू होकर गोगुंडा में समाप्त हुआ था। मुगल सेना को अपने जीवन का सबसे मुश्किल दौर देखने को मिला, क्योंकि उन्हें ना तो विजय मिली ना ही महाराणा। अकबर की सेना ने इसके बाद कई बार मेवाड़ को जीतने का प्रयास किया, पर सफल नहीं हुए। महाराणा प्रताप ने अकबर के जर्नैल शाहवाज खान को दीवर घाटी में बहुत बुरी तरह पराजित करके अपनी मेवाड़ रियासत को और मजबूत कर लिया। भारत माता के इस महान सपूत ने मुगल सम्राट अकबर की हर कोशिश को नाकाम किया, उसकी हर सेना को पराजित किया, पर अपने रियासत को कभी भी मुगल सम्राट के अधीन नहीं होने दिया। दुर्भाग्यवश एक बार महाराणा जब अपने धनुष पर कमान चढ़ा रहे थे तो उनकी आंत की मांसपेशियां क्षतिग्रस्त हो गईं और अंदरूनी खून के रिसाव से उनकी मृत्यु हो गई। फ्रेंड्स, अपने देश और अपनी मिट्टी से प्रेम करने और विदेशी शासन की अधीनता को अस्वीकार कर उसके खिलाफ जूझने की इससे महान उदाहरण शायद ही कोई हो। पर महाराणा प्रताप को केवल एक जाति विशेष और क्षेत्र विशेष तक की सीमित करके रख दिया गया है, पर वास्तव में वो एक महान योद्धा और भारत माँ का सच्चा सपूत था और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास का प्रथम योद्धा, जिसने विदेशी शासन की गुलामी को अस्वीकार करके स्वतंत्रता को चुना था। भारत माँ के इस वीर सपूत महान योद्धा को कोटि कोटि नमन।